बोले काक भुषुंडी बहोरी, न भगनाथ पर प्रीति न थोड़ी। सब विधि पूज्य नाथ तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। तुमहि न संचय मोहन माया, मोह पर नाथ किन्ह तुम दाया। मोह मिस पठई खगपति तोही, रघुपति दिन बराई मोही। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री काकभुषुंडी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रस्तुत चौपाई हमारे पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरित्र मानस के उत्तर कांड में कहते हैं। ये काकभुषुंडी गरुड़ संवाद है। गरुड़ महाराज पक्षीराज काकभुषुंडी जी के यहाँ कथा सुन रहे हैं। इसी कथा के मध्य का ये आपस का दोनों का काकभुषुंडी गरुड़ संवाद है। कहते हैं बोले काक भुषुंडी बहोरी, भगनाथ पर प्रीति न थोड़ी। हे पक्षीराज, हे गरुड़ महाराज, हे नभगेश, बार बार काकभुषुंडी महाराज कहते हैं बोलऊ नाथ, बोलऊ काक भुषुंडी बहोरी, नभग नाथ पर प्रीत न थोड़ी। हे पक्षीराज, आपका मेरे ऊपर भी कम कृपा नहीं है और आपके ऊपर रघुनाथ जी की कम प्रीति नहीं है। आप मेरे ऊपर कृपा किए हैं, जो मेरे यहाँ आए हैं कथा सुनने के बहाने, और आपके ऊपर रघुनाथ जी की कम प्रीति नहीं है, कम प्यार नहीं है, जो आपको हमारे पास भेजे हैं इसी बहाने। तो कहते हैं सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे। पक्षीराज हैं, राजा हैं, और इधर काकभुषुंडी महाराज हैं। तो कहते हैं सब विधि पूज्य नाथ तुम मेरे। हे नवगेश, हे पक्षीराज, आप हमारे पूज्य। किसी प्रजा के यहाँ कोई राजा पहुँच जाए तो कितनी खुशी होगी। उसी तरह से काकभुषुंडी महाराज हर्षित हुए हैं, हर्षोल्लास में एकदम मग्न हैं, प्रसन्न चित्त हैं। कहते हैं सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे, हमारे पूज्य हैं आप। वैसे भी हमारे यहाँ अगर किसी प्रजा के घर अगर कोई राजा पहुँच जाए तो गरुड़ महाराज तो पक्षीराज हैं, काकभुषुंडी के यहाँ गए हैं, भले कथा के बहाने, मोह के बहाने, किसी बहाने गए हैं। तो कहते हैं सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक के। ये रघुनाथ जी की हमारे ऊपर असीम कृपा है, जो आप हमारे यहाँ पहुँचे हैं, और आपके ऊपर भी बहुत बड़ा स्नेह है, प्रेम है, जो आपको हमारे पास भेजे हैं। ये संवाद गरुड़ और काकभुषुंडी महाराज का चल रहा है। रघुनाथ जी की लीला का वर्णन, चरित्र का वर्णन काकभुषुंडी महाराज गरुड़ को सुना रहे हैं। कहते हैं तुम्हें न संशय मोह न माया। हे पक्षीराज, हे नवगेश, आपको न किसी तरह का संशय है, न आपको मोह है, न आप माया से ग्रसित हैं। अब काकभुषुंडी महाराज गरुड़ जी की अंतर आत्मा की बात को प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं तुम्हें न संशय मोह न माया।
अब वो मोह बस गए थे, उन्होंने मोह जो हुआ था, जो भगवान राम को मेघनाद नाग फांस में बांध दिए हैं और पक्षीराज गरुड़ उसको काटे, ये देख करके काट तो दिए, लेकिन उनको संशय हुआ था कि ये आश्चर्य कौन सी है, ये कौन सी प्रभु की लीला है जो ऐसा हमने देखा। इसी संशय को दूर करने के लिए वो गए हैं कागभुसुंडी के पास। इधर कागभुसुंडी महाराज कहते हैं, तुम्हें न संशय मोह न माया। हे पक्षीराज, हे महाराजा, हे राजा, हे नवगेश, आपको कोई संदेह नहीं है, ये यथार्थ सी बात है। रघुनाथ जी की जिस पर कृपा हो जाए और उससे संदेह हो, उसके मन में संदेह बना रहे, संशय बना रहे, तो भक्ति प्रीति अधूरी हो जाती है। अर्थात वो संपन्न, सर्वपूर्ण संपन्न सौंप देते हैं रघुनाथ जी के चरण में, तो उनको संशय किस बात है? संशय तो प्रभु के ऊपर डाल देते हैं दूर करने के लिए। कहते हैं, तुम्हें न संशय मोह न माया। हे नवगेश, हे पक्षीराज, हे गरुड़ जी, आपको कोई संशय नहीं है, आपको कोई मोह नहीं है, आपको किसी तरह की माया ग्रसित नहीं की है। मोह पर नाथ किन्ह तुम दाया, आपने मेरे ऊपर दया की है, कृपा की है, मेरे ऊपर बहुत बड़ी आपकी कृपा है। कहते हैं, तुम्हें न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ किन्ह तुम दाया। आपने हमारे ऊपर कृपा की है, मैं यही समझता हूँ। ये कागभुसुंडी महाराज गरुड़ जी को कह रहे हैं। आगे कहते हैं, मोह मिस पठाइन खगपति तो ही। आपको जो भेजा गया है मोह का बहाना है, ये मोह के बहाने आपको हमारे यहाँ भेजा गया है। रघुपति किन्ह रघुपति किन्ह बड़ाई मोही। रघुनाथ जी ने ये बहुत बड़ी हमें बड़ाई दी है, बड़ाई का पात्र बनाए, हमें धन्य कर दिए हैं, जो मोह के बहाने आपको हमारे पास भेजे हैं। कहते हैं, तुम्हें न संशय मोह न माया, मोह पर किन्ह बराबरी दाया, मोह पर किन्ह बराबरी दाया, मोह मिस पटई न खगपति तो ही, रघुपति दिन बड़ाई मोही। हमें बहुत बड़ी बड़ाई का पात्र रघुनाथ जी बनाए हैं, जो आपको हमारे पास भेजे हैं, ये गरुड़ जी से कहते हैं। अब नवगेश को तो कोई संशय नहीं है, लेकिन संशय हो जाता है। संशय क्या हो जाता है? तो एक तरफ कहते हैं, रच महेश निज मानस राखा, पाए सु समय शिवासन भागा। शिवजी ने रामचरित्र मानस की रचना की, मन ही मन रचना करके और सुंदर समय पा करके माता पार्वती को, सती को सुनाई। दूसरी कथा है याज्ञवल्क्य के महाराज भरद्वाज जी को सुनाई। तीसरी कथा है कागभुसुंडी महाराज गरुड़ जी को सुनाई। और चौथी कथा है जो बाबा तुलसी ने संत जनों को सुनाई। ये चार घाट चार कथा कहते हैं। तो जब बाबा भोलेनाथ मन ही मन रचना करके पार्वती को सुनाई, तो यहाँ पर कहते हैं, जो कागभुसुंडी के यहाँ जब गरुड़ जी हंस के रूप में कथा सुने थे, तो भोले बाबा भी हंस के रूप में कागभुसुंडी से कथा सुने थे। ये कथा सुनने तो फिर क्यों गए कागभुसुंडी के यहाँ, ये संशय उत्पन्न हो जाता है। दूसरी बात है, जो स्वयं शिव ने, भोले बाबा ने ही रचना की। तो एक जगह कहते हैं गोस्वामी जी, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही,
संग सती जग जननी भवानी पूजऊ ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो अगस्त ऋषि के यहाँ भी कथा सुनने गए थे। अगस्त ऋषि के यहाँ भी भोले बाबा कथा सुनने गए थे। अब यही संशय उत्पन्न हो जाता है, जब स्वयं भोले बाबा ने मानस की रचना की और पार्वती को सुनाई, तो फिर कागभुसुंडी महाराज से सुन करके पार्वती को सुना रहे हैं। कहते हैं जो कथा कागभुसुंडी से सुने राम कथा, वो पार्वती को सुना रहे हैं। फिर उधर अगस्त ऋषि के यहाँ चले गए कथा सुनने। अब कथा सुनने चले गए तो यही संशय होता है, जो आखिर है क्या रहस्य, ये प्रभु की कौन सी लीला है, ये राम की कौन सी अद्भुत लीला है, जिस लीला में सुनने वाले पढ़ने वाले को भी संशय उत्पन्न हो जाता है। ये तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ही दूर कर सकते हैं, या जो राम भक्त वीडियो को सुनते हो वो इस संशय को, हमारी संशय को दूर कर दे। इसमें कोई अभिमान या कोई घमंड की बात नहीं है, ये मैं भी प्रार्थना करता हूँ। कई जगह ऐसी कथा में प्रसंग आ जाती है जो संशय उत्पन्न हो जाता है। जो राम भक्त, जो कथा प्रेमी इस वीडियो को सुने, उनके पास अगर इसकी जानकारी हो, इसका समाधान हो, तो कृपा करके वो इस संशय को, हमारी संशय को दूर कर दें। ये कागभुसुंडी गरुड़ महाराज को सुना रहे हैं, और यही सुन करके, यही कथा को भोले बाबा भी पार्वती को सुना रहे हैं। ये क्या रहस्य है, श्री राम ही जाने। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय।